जो सामान रखा था वो हटवाया गया है। उसके बाद थोड़ी देर में एक्शन शुरू हो जाएगा। एक मैसेज देने की कोशिश होती है सरकार की। लगातार जो माफियाओं की सूची बनाई गई थी, बीते 2017 से हम ये प्रोसेस देख रहे हैं, और एक एक करके पहले प्रदेश स्तर पर सूची बनाई गई, फिर उसे जिले पर ले जाया गया, फिर थाने स्तर पर सूची बनाई गई, और एक एक करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। खासतौर पर जो महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध होते हैं, वहां पर सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर रुख अपनाते हैं। सबसे पहले तो अपराधी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, पुलिस अपना काम करती है। दूसरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाता है, वो भी देखता है कि अगर देखिए अब एक्शन थोड़ी देर में शुरू हो गया है। एक्शन की तस्वीरें देखिए अब आना शुरू हो गई हैं। बुलडोजर एक्शन, जेसीबी लगाकर पिछले हिस्से में, इस इमारत के पिछले हिस्से में जो कि तालाब के नजदीक है, वहां से ये एक्शन शुरू हुआ है। देखिए जेसीबी लग गई है। देखिए तो अयोध्या से एक मैसेज देने की कोशिश कि जो कोई महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ अपराध करने की हिम्मत करेगा, हिमाकत करेगा, उसका नतीजा क्या होगा वो इस तस्वीर से समझ ले। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऐसी और भी तस्वीर देखी जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ उनकी आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए अवैध रूप से जमीन पर अतिक्रमण करके, तालाब की जमीन को हथियाकर, या फिर काली कमाई से बेनामी संपत्ति जो इकट्ठी की गई है, उन सब पर अनुराग एक्शन हुआ है। और ये अयोध्या चूंकि राम नगरी है, और यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर अगर कोई बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अमल में लाएगा तो नतीजा कुछ इसी तरीके से होगा। भदरसा में ये जो मोहित खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, अब इसे जेसीबी लगाकर जमींदोज किया जा रहा है। देखिए ये प्रहार अपराध के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है, एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाने की कवायद का हिस्सा है। जो प्रतिबद्धता जनता के प्रति मुख्यमंत्री की है, उसी प्रतिबद्धता का इजहार है कि हम सबको सुरक्षित देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के हर एक घर में बिना किसी भय के लोग रह सके, बिना किसी डर के महिलाएं और बच्चियां रात में सफर कर सके, सड़कों पर निकल सके। ऐसा माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे अपराधियों की हिम्मत को तोड़ा जाए, इनके साहस को परास्त किया जाए। और वही अयोध्या में भदरसा की इस तस्वीर से महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। पहले पैमाइश कराई गई ताकि ये देखा जाए कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या उसमें वाकई किसी मानकों की अनदेखी हुई है या फिर ऐसी बातें हैं। लेकिन जब चीजें सामने आई तो हैरान कर देने वाली थी। मोहित खान ने न केवल बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया, बल्कि इससे पहले ये जो सरकारी संपत्ति है इसको भी हथिया लिया था। इस पर भी अपना 2 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर लिया था। इससे कई दुकानें किराए पर उठा रखी थी, एक राष्ट्रीय बैंक भी इसमें चला करती थी। सबको नोटिस पुलिस प्रशासन ने दिया, नोटिस चस्पा किया बेकरी पर। आज समय दिया कि बेकरी से सामान निकाल लो। मनीष, तस्वीरें दिखाते हुए मुझे एक बात बताइए, ये कितना हिस्सा है जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया था? क्या ये पूरी बिल्डिंग जो है वो अवैध अतिक्रमण के साथ ही बना दी गई थी, या कुछ हिस्सा जो था वो अवैध अतिक्रमण के तहत आता है? देखिए 2 तरह की जो इसमें चीजें सामने आई हैं। एक तो आधा हिस्सा तालाब की जमीन पर बना हुआ है, लेकिन जो पिछला हिस्सा है जिस पर अभी जेसीबी चल रही है, इसमें नक्शा पास नहीं कराया गया था। तो ऐसे में दोनों ही, एक तो बिना नक्शा पास कराए इतनी 2 मंजिला इमारत खड़ी कर ली गई, और दूसरा तालाब की जमीन पर खड़ी कर ली गई। तो दोनों तरह की अनियमितताएं सामने आई थी। ये पता चलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने राजनीतिक तौर पर जो संरक्षण मिला हुआ था उसकी ये देन थी कि इतना बड़ा एक अवैध अतिक्रमण जो है वो इस तरीके से, इस स्वरूप में तैयार कर लिया गया। मनीष, देखिए बिल्कुल अनदेखी हुई। लगातार सरकारें की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत की जमीनों पर कब्जा करके अपनी इमारतें खड़ी कर रहा है, तो उस ओर ध्यान दें, अधिकारी एक्शन ले। लेकिन मोहित खान चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसे में वो उनका दबदबा, उनका रसूख यहां पर कायम था, जिसके चलते इस तरह वो तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके अपनी इमारत खड़ा करते रहे। लेकिन न तो नगर पंचायत के अधिकारी ने कोई सुध ली, न बाकी किसी ने कोई शिकवा शिकायत जो की गई उन पर कोई एक्शन लिया। तो ये जो पावर का इस्तेमाल करके अपना रसूख बढ़ाने की कोशिश भदरसा में मोहित खान कर रहे थे, उस पर प्रहार आज किया जा रहा है। रसूख बर्दाश्त नहीं होगा साहब। ये सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। आप ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से रहिए, एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहां आपने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश की, जहां आपने अपराधी बनकर अपराध करने का इरादा अपने मन में बना लिया, जहां आपने महिलाओं के साथ छेड़खानी की, बच्चियों के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, गैंग रेप जैसी घटनाएं हुई, तो वहां एक्शन लिया जाएगा। और जैसे भी एक्शन लेगी, खबर लेगी, जांच की जाएगी। किसी निर्दोष के साथ अन्याय भी न हो, इसका खास ध्यान रखा। जांच की जाएगी। जांच में अगर फैक्ट्स ऐसे सामने आए कि आपने कानून को हाथ में लिया है, तो एक्शन लिया जाएगा। और वही एक्शन आज लिया जा
रहा है। रामनगरी से मैसेज पूरे प्रदेश को देने की कोशिश है कि बुलडोजर एक्शन में कमी नहीं आएगी। जो सरकार की प्रायोरिटी है भय मुक्त समाज बनाने की, उससे कहीं कोई समझौता नहीं है। भले चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और वही ऐसा जेसीबी लगाकर अनुराग यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मनीष, होता क्या है कि जब इस तरह की तस्वीरों को राजनीतिक पैमाइश पर तोलते हैं राजनेता, तो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़े हुए, अगर वो तस्वीरों पर अपनी टिप्पणी करेंगे तो अपने अपने हिसाब से इसको देखेंगे। मनीष, मुझे एक बात जरा ये बताइए, अपने दर्शकों को भी कंफर्म कीजिए कि क्या इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं? हाल फिलहाल में नवाब सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई, ये जो अभी कार्रवाई हो रही है मोहित खान के खिलाफ, तो क्या इस तरह की कार्रवाइयों में कभी ऐसा हुआ कि अनदेखी को सरकार ने कभी भी नियमों की अनदेखी की हो, या सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर ही सरकार बुलडोजर चलाती है? देखिए, पूरा एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सहयोग से पुलिस प्रशासन की भी हिस्सेदारी होती है, विकास प्राधिकरणों का भी रोल होता है। और अब तक जितना भी अनुराग, जितनी भी कार्रवाई की गई है, इलाहाबाद में जो दंगा हुआ उससे लेकर कानपुर में जो कवायद हुई, फतेहपुर, बाराबंकी, लखनऊ, अलग अलग शहरों में, वहां पर पूरी प्रक्रिया को अपनाकर फिर एक्शन लिया गया है। पहले जांच कराई गई है, जांच के बाद अगर कमी पाई गई है तो पहले नोटिस थमाया गया है। नोटिस का जवाब देने के बाद अगर उससे कोई असंतोष जाहिर होता है, प्रशासनिक अधिकारियों को लगता है कि नहीं ये जवाब अनुकूल नहीं है, उसके बाद ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और कोर्ट के दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी चैलेंज भी कर सकता है। इस मामले में भी नोटिस बेकरी की दुकान पर चस्पा है, एक निर्धारित समय दिया गया, उस समय के अधीन ये जो है समय जब पार हो गया 7 दिन का समय, उसके बाद ये जो प्रोसेस, जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। अब तक जितने भी एक्शन लिए गए हैं उसमें कहीं भी हमारी जानकारी है कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जहां पर उस एक्शन को किसी ने चैलेंज किया हो और कोर्ट ने कहा हो कि नहीं राज्य सरकार की ये कार्रवाई गलत है। बिकरू कांड जिसका आप जिक्र कर रहे थे, विकास दुबे के घर पर जो कार्रवाई हुई वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अतीक, मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफियाओं तक होते हुए अब इस लेवल पर पहुंचा है कि जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा वहां पर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी शिकायत आएगी, ये मनीष, ये तो एक नजीर बन चुका है देश में। इसकी नजीर कैसे बनी, मैं बताता हूं अपने दर्शकों को कि 2022 का जब इलेक्शन था और योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाते थे, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ से पहले बुलडोजर पहुंच जाता था। जो समर्थक होते थे वो बुलडोजर लेकर आ जाते थे, क्योंकि बाबा के विकास में इसको एक न्याय का प्रतीक माना जा रहा था। मैं अपने दर्शकों को इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं और इन दोनों तस्वीर में पता चलेगा कि ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में न्याय का प्रतीक है, बल्कि इसका जो असर है वो आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं कहूं कि बीजेपी शासित राज्यों में दिख रहा है तो गलत नहीं होगा। ये जो बगल वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, जो दर्शक बगल वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये छतरपुर में बुलडोजर चलने की तस्वीर है। एक आलिशान पूरा महल बना हुआ है, लेकिन इसकी सूरत कैसे बिगाड़ दी गई। जैसे ही ये पता चला कि अवैध अतिक्रमण है, जैसे ही ये पता चला कि यहां पर चीजें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, शहजाद अली की कोठी को कैसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया, इसकी ये तस्वीर। और शहजाद अली पर आरोप क्या है? कल छतरपुर में एक पुलिस स्टेशन पर एक लोगों के समूह ने हमला कर दिया और वहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई 46 लोगों के खिलाफ जो नामजद हैं। 150 से ज्यादा जो बेनामे हैं अभी तक, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को पता नहीं, उनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज की गई है। और कार्रवाई करते हुए शहजाद अली के पूरे महल पर कैसे बुलडोजर चल रहा है वो दूसरी तस्वीर। और पहली तस्वीर मोहित खान के जो तमाम अवैध ठिकाने हैं उस पर बुलडोजर चलने की है। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, ये तस्वीर, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में न्याय का प्रतीक बन रही है, बल्कि दूसरे राज्यों में लोग भी इस बात की डिमांड कर रहे थे और सरकार उस पर अमल भी कर रही है। देखिए, कामयाब फॉर्मूला बन गया है और इससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आसानी हो रही है। इससे क्राइम जो रेट है वो घट रहा है और शायद यही वजह है कि यूपी का अनुसरण कई और राज्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी वहां पर बाबा का बुलडोजर जो कि फेमस हो गया उत्तर प्रदेश में, उसका उपयोग मध्य प्रदेश में हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली, राजस्थान में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तो लगातार क्राइम कंट्रोल करने में इस तरह की चीजें बेहद सहायक इस वजह से हो रही हैं अनुराग, क्योंकि जब तक अपराधियों को आर्थिक रूप से मदद मिलती रहेगी, जब तक उनका आर्थिक नेटवर्क चलता रहेगा, तो अपराध करने में उन्हें सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि उनके आर्थिक नेटवर्क को धराशायी किया जाए। उनकी जितनी नामी बेनामी संपत्ति है उस पर सरकार की जांच कराए, उस पर एक्शन लिया जाए। और ये अतीक के मामले में देखने को मिला, जहां पर उसके नाम पर कई सारी प्रॉपर्टी मिली, पत्नी के नाम पर, बच्चों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां मिली जिन्हें उसने अपने सहयोगी के नाम पर खरीदा था। सब कोई नजूल की जमीन पर कोई प्रॉपर्टी खड़ी की गई थी, कहीं पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, कहीं पर गरीब और मजलूमों की जमीन पर कब्जा करके इमारतें बना दी गई थी। तो ये जब
जांच में पहलू सामने आए तो ऐसे में गैंग दोबारा एक्टिव न हो पाए और इनसे जो काली कमाई अर्जित की जा रही थी किराए के जरिए बेचकर, उन सब पर लोक लगाए गए। ऐसी संपत्तियों की पहचान करके वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। इससे उनका आर्थिक जो नेटवर्क है वो धराशायी हुआ, उन्हें आर्थिक मदद मिलना बंद हुई और एक तरीके से अतीक का जो खौफ था पूरे प्रयागराज उसके इलाकों में वो खत्म हुआ अनुराग। और वैसी ही कोशिश अब प्रदेश के बाकी हिस्सों में की जा रही है कि जहां भी मनीष में आ रहा हूं आपके पास। बुलडोजर एक्शन की गजब की तस्वीरें हैं। एक तरफ तो अयोध्या में मोहित खान के खिलाफ और दूसरी तरफ छतरपुर में। अब मैं छतरपुर की तस्वीर जरा अपने दर्शकों को समझा देता हूं। अब अच्छा, हालांकि ये दोनों तस्वीर जो हैं, एक अयोध्या की एक छतरपुर की, पहले अयोध्या की तस्वीर देख लीजिए। मनीष जो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये पहली तस्वीर है। अब पहली तस्वीर में मोहित की संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अब जो तस्वीर आ रही है ये तस्वीर जो है ये शहजाद के किले की तस्वीर है, कैसे मिट्टी में मिल चुका है। अपराध की नींव इसमें बहुत मजबूत दिखती है, तो नींव तो टिकी है लेकिन बाकी सब कुछ कैसे खंडर हो चुका है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए छतरपुर की तस्वीर है और यहाँ पर शहजाद के किले की तस्वीर। कितना आलीशान है आप जरा देखिए, ये कितने जतन से बनाया गया होगा। आप जरा सोचिए, इसमें पाई पाई जोड़ी गई होगी लेकिन इसमें कई चीजें अवैध थी और उसके बाद कैसे इस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। जब ये साबूत खड़ा था, आलीशान दिख रहा था, तो बुलडोजर इस तरह से चल रहा था। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए और ये तस्वीर मैसेज देने वाली है कि अपराधियों के जो तमाम अपराध है उसे नस्तनाबूद करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। आप देखिए कि इसके पिलर्स अभी तक टिके हुए हैं। ये जो पिलर्स हैं ये बहुत मजबूत हैं, सोचा होगा सालों साल चलेंगे, लेकिन यहां पर अपराध को ध्वस्त करने के लिए आप देखिए कि सरकार का एक्शन क्या है। अब ये दो तस्वीरें, एक तरफ मोहित की संपत्तियों को खाक में मिलते हुए आप देख रहे हैं। वो मोहित खान जिसने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया, सोचिए 12 साल क्या उम्र होती है, उसके साथ शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया। बच्ची बताया जाता है कि गर्भवती भी हुई। परिवार पर दबाव बनाने का सिलसिला चलता रहा, राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि वहां के सांसद अवधेश जी के बेहद करीबी हैं मोहित खान और यही वजह है कि इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती रही। लेकिन आखिरकार जब योगी का बुलडोजर चला तो कैसे चल रहा है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा आप देखिए, अब ये जो स्विच कर चुके हैं ये छतरपुर की तस्वीर पर स्विच कर चुके हैं। ये शहजाद के किले की तस्वीर है और हम आपको इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ जो है आलीशान मकान जो है वो तोड़ दिया गया है। ये अपराधियों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप अपराध करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको किताबी कानून के हिसाब से न्याय मिलेगा, न्याय का एक तरीका ये भी हो सकता है। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और अब फिर से तस्वीर स्विच हो गई है। ये अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोहित खान के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलते हुए आप देख रहे हैं पहली तस्वीर और देखिए कि नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिख रहा है। अगर हम इसको बिग फ्रेम में दिखाएं तो ये देखिए कि नीचे का हिस्सा तकरीबन बुलडोजर अपना काम कर चुका है और बहुत जल्द ये भी होगा कि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसके जो अवैध हिस्से हैं वो पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिए जाएं। दूसरी तस्वीर हम आपको छतरपुर की दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और अयोध्या के बदरसा से ये सबसे ताजा लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसे न्याय की तस्वीर कह लीजिए, आप इसे योगी आदित्यनाथ के एक्शन की तस्वीर कह लीजिए या मोहित खान के आर्थिक रूप से कमर टूटने की तस्वीर कह लीजिए। इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि कैसे बुलडोजर चल रहा है और ये तस्वीर जरा सोचिए कि पीड़ित पक्ष अगर देख रहा होगा तो वो क्या फील करता होगा, क्योंकि हमने ये देखा कई मौकों पर कि पीड़ित पक्ष इस तरह के न्याय की गुहार लगाते रहे हैं और यहां पर इस मामले पर भी जो लड़की थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसके परिवार के लोग इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इससे पहले मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला था। एक बार फिर से कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते हुए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हिस्सा जिस पर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। अगर मनीष तक आवाज पहुंच रही है, मनीष, इस तरह के एक्शन की मांग पीड़ित परिवार कर रहा था और जाहिर बात है कि इस तरह की तस्वीरें ने इंसाफ की और उम्मीद जगा रही होंगी। मनीष, देखिए बिल्कुल अनुराग, न्याय की अवधारणा जिसके प्रति सरकार संकल्पित होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है और शायद जनता के प्रति जवाबदेही होती है कि जहां कहीं भी कानून के राज में कोई सेंध लगाने की कोशिश करे, कानून की अनदेखी करके अपना राज स्थापित करने की कोशिश करे, अवैध रूप से निर्माण करे, क्राइम करे, वहां पर किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए वो योगी राज में वैसा ही एक्शन लिया जा रहा है और ये उसकी बानगी है। एक बड़ा उदाहरण अयोध्या की धरती से भदरसा के जनता के सामने ये दिया जा रहा है। जो पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा था, आज शायद तस्वीरों के माध्यम से, टाइम्स नाउ के माध्यम से वो लोग देख रहे होंगे कि कैसे मोहित खान की उस
सल्तनत को जो उसने अवैध जमीन पर खड़ी की थी उसे ढहाया जा रहा है। उस आलीशान मकान को जहां पर मोहिद रहा करता था, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिन दुकानों से मोहिद खान को किराया आता था, जिससे उसकी आर्थिक रूप से मजबूती उसे हासिल होती थी, जिसके दम पर वो पुलिस प्रशासन को अपनी जेब में रखा करता था, जिसके दम पर उसने पीड़िता को इंसाफ दिलाने से रोकने की कोशिश की, एफआईआर को दर्ज नहीं होने दिया। आज वही दम कैसे बेदम होकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैसे बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। ये तस्वीरें पीड़िता और पीड़िता के परिवार वाले देख रहे होंगे, और न केवल वो देख रहे होंगे बल्कि पूरा प्रदेश देख रहा है कि योगी राज में बिना किसी भेदभाव के कैसे एक्शन लिया जाता है, सरकार की जो जिम्मेदारी है उसे कैसे निभाया जाता है। बल्कि अगर 2017 से पहले की सरकारें भी इस तरह की कोशिश करती, इस तरह की कवायद करती, तो आज कानून व्यवस्था के नाम पर सरकारों के परिवर्तन का दौर जो होता है, सरकारें बदलने का जो दौर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, वो नहीं होता। लेकिन उसकी अनदेखी हुई। लेकिन 2017 के बाद से जो तस्वीरें बनी, अच्छा मनीष, सबने देखी जो लाइव विजुअल आ रहे हैं, इस लाइव विजुअल में दिख रहा है कि तकरीबन पहले फ्लोर तक जो तोड़ने का काम है बुलडोजर की ओर से वो किया जा रहा है। अगर आप इसे इलैबोरेट करें, कहां तक ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जो है वो पहुंच चुकी है मनीष? देखिए अनुराग, अभी ये आखिरी छोर जो मकान का है, जहां जिसके बिल्कुल नजदीक तालाब है, जहां पर जो जेसीबी मशीन है वो तालाब के बिल्कुल नजदीक ही खड़ी है, वहीं से पिछले हिस्से को, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से को तोड़ा जा रहा है। बाकी जो 2 जेसीबी मशीन है वो फ्रंट साइड पे लगी हुई है, और फ्रंट साइड पर वो जेसीबी मशीन अपना काम कर रही है। तो चारों तरफ से, आगे से और फ्रंट साइड से, आगे से और पीछे दोनों तरफ से जेसीबी लगाकर इसे ढाया जा रहा है। पहला हिस्सा तोड़ लिया गया है, दूसरे हिस्से की जो छत है वो आधी लटकी हुई है, और जो एक और माला है वहां तक ये जो जेसीबी मशीन है अभी अपना काम स्टार्ट करेगी। देखिए एक एक करके निचली जो दीवार है उसे हटाया गया है, और जो पहली छत आपको नजर आ रही है इसे अब बुलडोज किया जा रहा है। जेसीबी मशीन जो न्याय की कोशिश है उसे देने की इरादे के साथ काम कर रही है। और